गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आज फिर बात करने आई हूँ बिग बॉस के बारे में। गाइस, बिग बॉस में जो मैंने लास्ट एपिसोड देखे, गर्ल्स आर किलिंग इट। गर्ल्स का मतलब है मेरी तरफ से जो 3 लड़कियाँ हैं वो एक्सेप्ट निक्की। निक्की तंबोली इज़ नॉट किलिंग इट। वो तो इरिटेटिंग गर्ल है, इतना डोमिनेटिंग गर्ल है कि पूछो मत। तो इतना इरिटेट कोई नहीं करता किसी को यार जितना वो हमें कर रही है। उससे बड़ा पता है कि कौन कितना दिख रहा है, कौन कितना नहीं दिख रहा है। बोलती पहले तुम दिख तो जाओ, पहले तुम दिख तो जाओ। अरे भाई, तुम दिखती हो, तुम दिखती हो, लेकिन इतनी इरिटेटिंग बिहेवियर में कि सामने वाला टीवी का आवाज़ कम कर देता है। इतना इरिटेट, इतना इमेच्योर बिहेवियर मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब उससे ऐसा लगता है कि वो विनर बन गई है। वो ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे विनर बन गई है कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। रही बात, ये लोग कितनी बुराइयां करते ग्रुप बैठ के रूबीना की। रूबीना खाली थोड़ा प्यार से बाबू बाबू जान को बोलती है तो उसको इतनी मिर्ची लगती। मिर्ची मीन्स इतना हंसी आता है, इतना मजाक उड़ाती है। एंड जान भी कम नहीं है, वो भी थोड़ा अजीब ही है। अगर इनके साथ टास्क रहेगा तो निक्की को बोलेगा, अरे ये उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, मेरे को लगता है उसको कुछ नहीं। निक्की के साथ रहेगा तो रूबीना की लग 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 बुराई करेगा। अगर नहीं पसंद तुम्हें, बाबू नहीं पसंद, वो तो प्यार से बोलती है, उसका तो ऐसा कोई इंटेंशन है नहीं कि वो तुम्हें मस्ती, वो तुम्हारी मजाक उड़ा रही है। रूबीना तुम्हारा मजाक उड़ा रही है और बोल रही है बाबू बाबू बाबू। वो एकदम प्यार से वो निक्की के साथ भी फाइट करती है, उसको भी बाबू बोल के ही बोल रही थी। अगर आपने नहीं देखा तो देख लो एपिसोड जाके। वो निक्की के साथ भी फाइट करती, तभी भी उसको ऐसे ही बोलती है। उसका है एक कि वो बाबू बोल के बात करती है एंड उसका हेल्पिंग नेचर है, लेकिन जब तक आप उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखोगे। अभी रही बात ये हिजाज, मेरे हेटिंग लिस्ट में नंबर 1 पे हिजाज है। मेरे हेटिंग लिस्ट में नंबर 1 उसका नाम है। क्या पूछ रहा था कल के एपिसोड में कि क्या प्रॉब्लम है रूबीना जी को। अरे भाई, तुम कैसे बिहेव करते हो लड़कियों से, तुम कैसे बात करते हो, तो कैसे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी तुमसे। यहाँ तक, इतना जैस्मिन के इतना तक आके तुम बात कर रहे हो। व्हाट द हेल जैस्मिन, तुम चाहते थे यहाँ तक आके तुम बात करो और जैस्मिन पीछे हो जाए। नहीं हुई हो पीछे तो तुम खुद चले गए। अरे तुमको उसने हराया है, 4 लड़के साले उसके ऊपर चढ़े थे, तुमको जैस्मिन ने हराया है। रूबीना तुमसे जवान नहीं लड़ाती क्योंकि तुम्हारी उम्र का लिहाज करके, वरना वो ऐसे बोलती ना कि तुम्हारा सब हो जाता। फिर रूबीना क्यों तुमको जवाब नहीं देती तुम्हारी उम्र को लेकर, वरना किसी का नहीं सुनती वो, किसी का भी नहीं। उसको अपना पॉइंट रखना रहता है, वो रखती है। कैसे बात करता है ये आदमी, मतलब ऐसा छोड़ के बात कर रहा है। उसने पूछा अभिनव से कि रूबीना जी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। अभिनव ने बोला तुम पूरा ऐसे चढ़ के उसके ऊपर आ रहे हो, बात कर रहे हो, तो कैसे कोई तुमसे बात करेगा। इरिटेटिंग मैन, कैसा। मेरे को तो इतना इरिटेट हुआ ना। लेकिन गर्ल्स, तुम लोगों ने जो प्रीवियस टास्क है उस पर तुमने बहुत अच्छा किया। रूबीना, मतलब ऐसे रूबीना निशान के पैरों के नीचे से निकल गई। मतलब क्या किया यार, इतना इंटरटेन मैं कोई टास्क देखते वक्त नहीं हुई जितना, मतलब हर बार मेरा ऐसे सीरियस मुँह रहता था ऐसा, लेकिन इस बार में अरे यार ऐसा वाला हुआ, पता है। इतना इंटरटेन किया रूबीना ने। एंड जैस्मिन, 4 लड़के साले उसके ऊपर चढ़े थे, तब उस निक्की तंबोली को नहीं दिखा। अब दिख रहा है कि जब पवित्रा के ऊपर कोई आ रहा है, मतलब जब पवित्रा पे शहजाद आ रहा था तो बोल रहा था निशांत उंगली लग रही है, उंगली है, उंगली नहीं मार सकते। निशांत, तब तुमको नहीं दिखा जब वो उसके ऊपर चढ़ रहे थे सारे लड़के, 4 लड़के जब उसके ऊपर चढ़ रहे थे, तब तुमको नहीं दिखा। तुम भी चढ़े थे, लेकिन उसने छोड़ी नहीं, उसने हार नहीं मानी। उसने तुम चारों जो चढ़े थे, राहुल एंड ऑल, सारे तुमको हरा के उसने मिट्टी अपने पास ही लिया। कैसे यार, क्या है। लेकिन बाद में निशांत फेयर खेलने लगा, वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन निक्की तंबोली, तुम बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हो। इतना इरिटेट नहीं तुम, हाँ तुम हो अच्छी हो, लेकिन तुम गालियाँ दे रही हो। एज ए संचालक गालियाँ दे रही है।
तुम दिल की अच्छी हो, दैट्स ओके। यहाँ पे दिल का काम नहीं है, यहाँ पे जो आप बोलते हो, जो करते हो, वो हरकतें वही है। अच्छी तो मैं भी हूँ, मैं बोल रही हूँ ना सही के लिए। तुम गालियाँ कैसे दे सकती हो? अगर कैसे तुम गालियाँ दे सकती हो? शहजाद ने तुम्हें एक भी बार गाली नहीं दी, एक भी बार गाली दी नहीं। तुमने ही उसको गाली दी, जो मैं अभी नहीं बोल सकती। तुमने वैसी वैसी गालियाँ दी है। एंड जैस्मिन को दी। जैस्मिन एक ऐसी लड़की जिसको गाली सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो एक ऐसी लड़की है जिसके घर पे गालियाँ नहीं हुई है, लाइक दीपिका दी। दीपिका दी के भी घर पे गालियाँ नहीं अलाउड है। वो गालियाँ आती थी, वो परेशान हो जाती थी, उसको रोना आने लगता था। व्हाट अ गर्ल यार, मतलब कैसी है ये? मैं तो इतना इरिट। और बायस, यू आर बायस संचालक निकी तंबोली, यू आर बायस संचालक। तुम इतनी बायस थी ना टास्क में कि पूछो मत। तुम्हें लगता है ना तुम बायस नहीं थी, तुम बहुत बायस थी। जब चार उसके ऊपर चढ़े थे तब तुम्हें नहीं आया बोलने को, और जब खाली शहजाद आया तब बोलने लगी अरे उंगली दिख रहा है, उंगली दिख रहा है, उंगली दिख रहा है। तब आया तुम्हारे संचालक। मतलब इतना अनफेयर नहीं खेलता भाई कोई। और बोल रही थी कि हमारी टीम में से कोई जाएगा। तुमने खुद मुंह से बोल दिया कि हमारी टीम, यानी तुम उसी टीम से खेल रही हो। अरे यार तुम तो हॉनेस्ट भी नहीं हो, तुम एकदम डिसहॉनेस्ट गर्ल हो, पता है तुम्हें? तुम बहुत पार्शियलिटी करती हो, तुम एकदम डिसऑनेस्ट गर्ल हो। तुम्हारी वजह से शायद जान बेघर होने वाला है, बेघर हो जाएगा। क्योंकि खाली 2 लोग में, जितना मैंने देखा है अब तक, मेरे को लगता है खाली 2 लोग बॉटम 2 में रहेंगे, एक जान एंड एक शहजाद। एंड उनमें से मुझे लग रहा है कि जान इवेक्ट होगा, या तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसी कुछ होने वाला है। बट अगर इवेक्ट हुआ उसकी जिम्मेदार खुद तुम होंगी। टास्क क्या था? जिसका सबसे बड़ा सुंदर हो। सुंदर तो दोनों का नहीं था, लेकिन गंदा तो था उनका, गंदा था ना। और वो टास्क ख़राब किसकी वजह से हुआ बताऊँ क्या मैं? हिजाज की वजह से हुआ। जाके देख लो एपिसोड, नहीं पता तो। जो ये हेटर्स है रूबीना के, जैस्मिन के, जिनको लगता है कि निकी बायस नहीं थी, जाके आप एपिसोड देख लो भाई, पता चल जाएगा तुमको। टास्क हिजाज की वजह से ख़राब हुआ, वो आके सबका बिगाड़ा। तब रूबीना गई, तब जैस्मिन गई बिगाड़ने को, वरना वो लोग तो फेयर ही खेल रहे थे ना। तुम जाओगे, तुम आओगे किसी का बिगाड़ने को, तो वो भी जाएंगे ना। और तुमने मेहनत दोनों तरफ से हुई है, इतना मुझे पता है। रूबीना ने बहुत इंटरटेन किया, राहुल ने भी बहुत मेहनत की, और निशांत ने भी मेहनत की बहुत। हिजाज तो मुझे बहुत इरिटेट किया। मुझे गुस्सा स्टार्टिंग में निशांत पे आ रहा था, लेकिन बाद में वो फेयर खेलने लगा, तब मुझे अच्छा लगा। लेकिन हिजाज, व्हाट आर यू डूइंग मैन? तुम क्या कर रहे हो? तुम कैसे बात करते हो एक लड़की के ऊपर इतना आके, इतना ऊपर? ऐसे कैसे कर रहे हो यार? अगर तुम नॉमिनेट हुए रहते तो कोई तुम्हें वोट नहीं करता तुम्हारा ऐसा बिहेवियर देख के। ऐसे मत करो, रिस्पेक्ट गर्ल। गर्ल्स आर किलिंग दिस शो, गर्ल्स आर किलिंग इट। गर्ल्स का मतलब है, मैंने फिर बताया कि नॉट निकी तंबोली, यू आर इरिटेटिंग पर्सन। जितना क्या नाम है, पवित्रा अंदर मतलब पवित्रा ने जितना ऐसे मट्टी अपने ऊपर दबाया था, जैस्मिन के ऊपर 4 लड़के गिरे, जैस्मिन ने ऐसे एब्रो किए थे। एंड देन वो क्या नाम है, रूबीना ने भी कितनी मेहनत की थी। रूबीना ने मतलब ऐसे जोकर बन के आई थी, एंड देन बाल वो लोग ने वो किया था। एंड देन वो कैसे मतलब पैरों के नीचे से गई थी यार। मैं तो स्माइल कर रही थी देखते देखते, लेकिन मुझे हिजाज पे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे हिजाज पे, और अभी भी मुझे गुस्सा आता है उसके ऊपर। अभी जो एपिसोड हुआ था कि जिसमें दिखाया गया है कि ये हुआ है, मतलब नॉमिनेशन में आए हैं रूबीना, शहजाद, अभिनव, जैस्मिन एंड जान। तो उसमें जान ने सबसे पहले बोला कि अनफेयर था डिसीज़न, इतना सबको पता है। जान का क्या है ना, जान को बोलना चाहिए कि तुम गलत थी, ठीक है, तुमने बोल दिया तुम गलत थी,
वो जो जस्टिफिकेशन दे रही है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वाई यू एक्सेप्टिंग इफ़ यू नो दैट शी इज़ रॉन्ग, शी इज़ बायस, सो तुम उसका जस्टिफिकेशन क्यों ले रहे हो? वाई यू हैव टू टेक दैट जस्टिफिकेशन? जस्ट इग्नोर। उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, फर्स्ट डे से लेके तुम उसके फ्रेंड बने, तुम थे उसके फ्रेंड। देन राहुल आया, देन निशांत आया, एंड हिजाज तो तुम्हारी टीम में है ही नहीं। वो तो जो उसको टीम मिला उसके साथ ही खेलेगा। एंड पवित्रा की बात ले लो, अगर पवित्रा को कल उनका टीम मिल गया तो पवित्रा वहाँ भी चली जाएगी। लेकिन अभी के लिए मुझे सीनियर्स अच्छे लगे थे, क्योंकि सिद्धार्थ, हिना, गौहर ने बिल्कुल वो नहीं किया, मतलब गलत चीज़ों में वो नहीं किया। उन्होंने समझाया निकी को दैट यू आर रॉन्ग, शी इज़ बायस। एंड ब्रिलियंट मूव वॉज ब्रिलियंट मूव वॉज वैन रुबीना थ्रो दैट गार्बेज, दैट वॉज ब्रिलियंट मूव। ये खुद हिना खान ने कहा है, वो ब्रिलियंट मूव था उनका। एंड आई लव दैट, मतलब ब्रह्मास्त्र। हाँ, इतना मुझे पता है कि रुबीना को थोड़ी मुश्किल होती है टास्क समझने की, लेकिन वो टास्क अगर समझ गई तो वो ऐसे करती है कि पूछो मत। अगर कोई अनबायस संचालक रहता तो वो उनको ही जिताता, क्योंकि उनका गंदा था, उनको नहीं, उनका चांस ही नहीं बनता। हाँ, मेहनत तो दोनों तरफ से हुई है। जो टास्क जिसको दिए हैं, चाहे जैस्मिन को स्कॉट्स लगाने दिए हो या राहुल को स्विमिंग में 10 डुबकी मारने, जितने टास्क दिए, जितने दिए उन्होंने किए। उनको जो दिया उन्होंने किया, ऐसे नहीं कि नहीं किया। ये रीज़न क्या देती कि मुझे कमर में, कीचड़ में ही कमर खिलता है। व्हाट रबिश, कीचड़ में कहाँ से कमर, व्हाट आई सेइंग यार। मेरे को तो बड़ा गुस्सा आया वो देख के, और हम सबको कहीं ना कहीं पता था उसका डिसीजन यही होने वाला है। लेट्स सी कि आज का एपिसोड क्या। मुझे स्पेशली वीकेंड का वार देखना है। एंड मतलब मुझे इतना अच्छा लगा रुबीना को देख के। एंड मतलब उसने ये भी नहीं कि शहजाद हमारे टीम का तो हम उसे कवर करेंगे, उसने कवर नहीं किया। उसने सीधा बोला दैट यू आर रॉन्ग। जब उसने उसको बोला, कुछ वर्ड ऐसा बोला जो नहीं बोलना चाहिए, उसने उसको जब ये पहली बात, ये थर्ड जेंडर जो है वो गाली नहीं है, उसने ये भी क्लियर किया शो में। जब वो हो रहा था तब उसको ये नहीं पता था कि ये बोला उसने जब अंदर, क्योंकि तब वो जैस्मिन के पास थी, उसको जैस्मिन उसको समझा रही थी कि तू रो मत, क्योंकि उसने गाली दी थी निकी तंबोली ने। तभी फिर जब वो लोग अंदर गए, तब जब वो लोग बैठे तब उसने बोला, जब उसको पता चला कि निशांत एंड शहजाद में से शहजाद ने उसको एक गाली दी है, उसने डायरेक्ट उसको स्टॉप किया, चिल्लाया कि ये गाली नहीं है, ये गाली नहीं है। एंड शी वाज शॉक, वो ऐसे हो गई और बोली मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी कम्युनिटी से अभी के अभी माफ़ी मांगो। और उसने माफ़ी मांगी, उसने उसी वक्त उसकी गलती उसको गिनाई। एंड साथ में जैस्मिन ने भी बोला, अभिनव ने भी बोला। दैट वॉज ब्रिलियंट मूव। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा रुबीना का, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वी लव यू रुबीना, तुम बहुत अच्छे, यू डिज़र्व टू विन। हाँ, आई नो कि तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता रहेगा, नया घर है यार, अभी अभी आप कहीं से निकल के जाओगे कहीं भी तो ऐसा होता रहता है। यू डोंट वरी, लेकिन तुम टिकोगी एंड तक, तुम फाड़ दोगी, पूरी लाइन तोड़ दोगी तुम। फियरलेस रुबीना, ये ट्रेंड चालू था ट्विटर पे, मैंने भी उसमें भाग लिया। ये क्यों चालू था? क्योंकि उसने सीनियर्स के आगे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिना डरे रखा। एंड दैट क्या नाम है, निकी तंबोली, अपने आप को सीनियर समझ रही, मैं भाजी नहीं काटूंगी, मैं चॉप नहीं करूंगी। अरे तुम कर क्या रही हो काम? सारे सीनियर, सारे जो कंटेस्टेंट है वो गिर के घिस के सारा टास्क किए, फिर भी उनके हाथ पैर में लगी है, फिर भी वो कर रहे काम। एंड तुमने कुछ किया नहीं, हिल पहन के खाली यहाँ से वहाँ बायस डिसीजन ले रही थी और तुम बोलती हो काम नहीं करूँगी। अच्छा हुआ रुबीना ने स्टैंड लिया, अच्छा हुआ। बस मुझे यही बोलना था। अभी मैं और एपिसोड्स देखूँगी एंड और वीडियोस बनाऊँगी। थैंक यू गाइज़।
अगर मेरे अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड क्लिक द बेल आइकन, सो मेरे सारे वीडियो जब भी आते रहेंगे आपको उसका नोट ही आता रहेगा। ओके बाय गाइस, थैंक यू अगेन। और देखो बिग बॉस यार, अगर नहीं देख रहे हो तो